अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद सलमान एंड वेलकम बैक टू माय अकेडमी विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कंटेनिंग द पॉइंट 6,0 एंड टचिंग द लाइन। ये क्या है, लाइन है ये एक्स वाई, सही है ना। ये हमारे क्वेश्चन में एक लाइन दी हुई है एट द पॉइंट 4,4, यानी कि हमारे पास जो है दो पॉइंट है और एक इक्वेशन है। हम सपोज कर लेते हैं एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है और एक हमारा पॉइंट यहाँ पर है। इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट ए का और इसको हम नाम देते हैं पॉइंट बी का नाम देते हैं, सही है। तो ये हमारा हो गया पॉइंट ए और ये हो गया हमारा पॉइंट बी। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि टचिंग द लाइन एक्स इज इक्वल टू वाई एट पॉइंट 4,4, सही है। मतलब कि इसको हम यहाँ बना लेते हैं 4,4 हमारा कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। तो हमारा पॉइंट यहाँ पर है इस जगह, सही है। अब ये क्या कह रहे हैं कि लाइन जो है हमारी वो सर्कल को टच कर रही है। तो ये जो हमारी जो लाइन है ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, मतलब कि जो हमारी जो लाइन है इस लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू वाई, सही है। ये हमारे पास क्वेश्चन में है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ये जो लाइन है इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे और फिर उसके अंदर फिर हम जो है पॉइंट ए को और पॉइंट बी को हम पुट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, रिक्वायर्ड द इक्वेशन सर्कल इज पास थ्रू द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, सो मस्ट बी सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर ए। और जनरल इक्वेशन को सबसे पहले मैंने जो है इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, फॉर पॉइंट ए को लूँगा और पॉइंट ए को जो है मैं जनरल इक्वेशन के अंदर पुट करना है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर जनरल इक्वेशन के अंदर जो है ना मैंने फाइंड ए पुट करना है। जब आप पॉइंट ए पुट करेंगे 6,0 हमारे पास पॉइंट ए है, तो हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन बन के आ जाएगी और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का, सही है। इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब फिर इसके बाद क्या करूँगा, इसके बाद जो है मैं पॉइंट बी को पुट करूँगा किसके अंदर, जनरल इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा, सही है। जनरल इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा। तो यहाँ पर जब मैं जनरल इक्वेशन का पुट करूँगा तो फिर हमारे पास जब आप इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 8g प्लस 8f प्लस 8 प्लस c प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ जाएगी और इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2 का, सही है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है आप देखें, अकॉर्डिंग टू द गिविंग कंडीशन क्वेश्चन में क्या है हमारे पास x इज इक्वल टू वाई, क्या है हमारे पास x इज इक्वल टू वाई है, सही है। x इज इक्वल टू वाई है हमारे पास क्वेश्चन में, सही है। तो आप ये देखें कि y जो है हमारे पास वहाँ है, तो मैं y को इस तरफ लेके आऊँगा तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरीके से बन के आ जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, सही है। अब आप ये देखें कि हमारे पास जो सर्कल के अंदर जो सेंटर होता है वो क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, -g, -f होता है, सही है ना। ये बात हमें तो पता होती है, ये क्या हमारे पास सेंटर है सर्कल का, सही है। अब हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर भी है, सही है। पॉइंट क्या हमारे पास 4,4, सही है। क्योंकि भाई ये देखें ना, ये पॉइंट, ये हमारी जो इक्वेशन है वो कहाँ पर टच कर रही है, 4,4 पे कर रही है। मतलब कि हमारा जो ये जो पॉइंट है ये कौन सा कहलाएगा, ये पॉइंट बी कहलाएगा, सही है। एक पॉइंट हमारे पास यहाँ है और एक पॉइंट हमारे पास यहाँ है। अगर हम यहाँ देखें ये जो लाइन जो इसको इंटरसेक्ट जो कर रही है ये हमारी परपेंडिकुलर बन रही है, क्या बन रही है, परपेंडिकुलर। ये स्टेटमेंट बन गई हमारी, परपेंडिकुलर बन गई, सही है। अब इस लाइन का जो है हमने स्लोप निकालना है, सही है। हमें एक्चुअली जो है हमने 3 इक्वेशन चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमारे पास 2 इक्वेशन तो आ गई, कैसे आ गई, एक इक्वेशन 1 आ गई और एक इक्वेशन 2 आ गई, सही है ना। अब हम जो है इस इक्वेशन, मतलब कि ये जो इक्वेशन है हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब कि इसके साथ और इसके साथ। तो मैंने जो है ना सबसे पहले इसको नाम देता हूँ m1 का। जब हम लाइन 1 का जो हम स्लोप निकालेंगे तो उसको मैं नाम दे दूँगा m1, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया m1 का, सही है। अब जो है ये पॉइंट जो है इससे और इससे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि परपेंडिकुलर हो रही है हमारी लाइन, सही है। तो इस इक्वेशन की जो सबसे पहले तो इसका इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, सही है। इक्वेशन फाइंड करने के बाद हमने इसका स्लोप भी निकालना है, सही है। तो लेट्स सी, सबसे पहले हमने जो है ना m1, मतलब कि m1 का स्लोप निकालना है। और स्लोप निकालने का फार्मूला क्या होता है, स्लोप निकालने का फार्मूला क्या होता है बेटा, y अपॉन x होता है, सही है, y अपॉन x। तो हमारे पास यहाँ पर y क्या है, 1 है और s क्या हमारे पास 1 है, सही है। y हमारे पास -1 है, सही है, -1 है। और सॉरी यहाँ पर स्लोप जो है हमारा जो होता है स्लोप वो किसके बराबर होता है, m इज इक्वल टू -y अपॉन x, सही है, -y अपॉन x के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है y
क्या है हमारे पास सुपर इक्वेशन में, इस इक्वेशन में क्या है हमारे पास 1 है, माइनस का 1 है, यहाँ पर माइनस है, तो ये भी माइनस है फॉर्मूले में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, और एक्स क्या हमारे पास, एक्स भी 1 है, तो यहाँ पर मैंने एक्स 1 लिख दिया, सही है। और ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास m1 क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब कि हमारे पास जो इसका जो स्लोप है वो क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, सही है। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, देखें, यूजिंग परपेंडिकुलर वाली कंडीशन, परपेंडिकुलर लाइन है ना भाई, देखें, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया परपेंडिकुलर। अच्छा, ये जो साइन होता है ये किसको शो करता है, ये परपेंडिकुलर को डिनोट करता है, सही है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया यूजिंग परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन, सही है। अब हमारे पास इसकी कंडीशन क्या होती है परपेंडिकुलर की, कि कोई भी अगर लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनका जो स्लोप है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, सही है। तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है, सही है। इन दोनों का स्लोप को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, -1 के बराबर आता है, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास m1 क्या, सबसे पहले m1 है हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर मैं लिख लिया 1 मल्टीप्लाई। अब m2 क्या है हमारे पास, m2 क्या है हमारे पास, m2 अब हमें मालूम नहीं है, तो अब हम जो है m2 को निकाल लेते हैं। m2 को निकालेंगे तो याद करें, जब भी कोई दो पॉइंट हो और उसका जो है हमने स्लोप निकालना है, मतलब कि इसका पॉइंट हमारे पास क्या है, c का -g, -f है, सही है। g हमारे पास क्या है, x है, और f क्या हमारे पास y है। इसी तरह इसका पॉइंट जो है, इसका पॉइंट हमारे पास क्या है, b का हमारे पास पॉइंट क्या है, 4,4 है, सही है ना। क्वेश्चन में गिवन है ये, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, सही है। तो हमारे पास स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 और x2 - x1 होता है, सही है मेरा बेटा। अब क्या करूँगा मैं, इसकी जगह मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा, सही है। अभी हमारे पास y2 क्या है, हमारे पास y2 है, हमारे पास है y2 4, सही है भाई। देखें y2 हमारे पास क्या है, ये देखें, ये x2 है और ये है x, और ये y2, ये x1 है और ये है y1। तो x2 हमारे पास क्या है, 4 है, और y1 हमारे पास क्या है, माइनस का f है, सही है। और फॉर्मूले में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख दिया प्लस f हो गया, सही है। अब हमारे पास x2 क्या है, x2 है हमारे पास 4, सही है, 4 है, और x1 क्या है हमारे पास, -g, सही है। और फॉर्मूले में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का g हो जाएगा, सही है। और ये हमारा आ गया, किसका स्लोप आ गया, m2 का स्लोप आ गया, यानी कि हमारे पास m1 का भी स्लोप आ गया और हमारे पास m2 का भी स्लोप आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमने इसकी इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमने जो है ना, सबसे पहले ये, मतलब कि हमने ये कर लिया, ये मैंने पहले डायरेक्ट कर लिया था इससे पहले, तो इसलिए मैंने जो है, अब क्या करेंगे, यूजिंग दोनों लाइन की स्लोप को जो है हमने मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1। हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे जो पॉइंट है वो क्या हो रहे हैं, मतलब कि परपेंडिकुलर हो रहे हैं, ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है। तो हमारे पास अब m1 क्या है, हमारे पास m1 है 1, और m2 क्या है हमारे पास, ये है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4 + f + 4 + g और यहाँ पर इक्वल टू -1, सही है। अब यहाँ पर जो है +4 + g जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ना वहाँ जाके, तो ये हो जाएगा। अब ये तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो हो जाएगा 4 + f इक्वल टू, इस पूरी टर्म को मैं उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई करूँगा -4 -g हो जाएगा, सही है। अब क्या करूँगा, अब इस 4 को जो है उस तरफ ले आऊँगा, सही है। अब देखें, इस तरफ ले आऊँगा तो ये हो जाएगा प्लस का, और प्लस का f एज इट इज़ ऐसी, और यहाँ पर जो है मैं ये माइनस का g है तो उस तरफ ले जाऊँगा तो प्लस का g हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास एक नई इक्वेशन बन के आ गई, जिसको मैं नाम दे देता हूँ, पहले इक्वेशन क्या हमारे पास, g + f + 8 इक्वल टू 0, और ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3 बन गई, सही है। इक्वेशन नंबर 3 बन गई, सही हो गया। तो अब क्या करूँगा मैं, इक्वेशन 3 को जो है मैंने मल्टीप्लाई कराना है, किससे कराना है, 8 से करवा दूंगा, सही है। जब 8 से करवाऊँगा फिर उसके बाद जो है मैं
सब्ट्रैक्ट करा दूँगा इक्वेशन 2 से, तो हमारे पास इक्वेशन 3 क्या है, हमारे पास g प्लस एफ प्लस 8 इक्वल टू 0। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कराना है, सही है, किससे कराना है, 8 से। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा दिया 8 से तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगी, सही है। फिर हमने क्या करना है, सेपरेट करना है इक्वेशन 2 को, तो इक्वेशन 2 मैंने यहाँ पर लिख लिया, सही है, इक्वेशन 2। अब मैं क्या कराना है, सिंपल जो है ना सेपरेट कराना है। आपको पता है कि सेपरेट जब हम कराते हैं तो हमारे पास जो है साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर जो है प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा, ये तो ये एफ 8f से 8f कैंसिल हो जाएगा और 8g से 8g कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब क्या करूँगा, माइनस सी हमारे पास बचेगा, सही है। अच्छा यहाँ पर जो है यहाँ पर प्लस सी भी आएगा, सॉरी प्लस सी भी आएगा, सही है। तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है माइनस सी बचेगा, और यहाँ जो है आपके पास प्लस 32 इक्वल टू 0, सही है। अब क्या है, अब इसको हम जो है सी की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से हमारे पास हमें पता है कि हम जो है यहाँ पर सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम माइनस सी, और अब ये 32 है, इस 32 को इक्वल टू को इस तरफ ले जाऊँगा तो ये हमारे पास माइनस का 32 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है मेरे बेटा। और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या निकल के आ गई, सी की वैल्यू 32, ये आ गई हमारे पास सी की वैल्यू। अब क्या करूँगा, इस सी की वैल्यू को जो है मैंने पुट कर देना इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, ये, तो इक्वेशन 1 क्या हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 ये, तो मैंने यहाँ पर जो है राइट डाउन कर लिया है, सही है। अब क्या करूँगा, यहाँ पर जो है सिंपल आपने जो है सी की जगह आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी 32, यहाँ पर आपने 32 करना है। फिर उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करके आप जो है जी का आंसर, मतलब कि जी की वैल्यू आप निकाल लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब जो है जी की वैल्यू जो है हमने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करनी है। जब इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जी की वैल्यू पुट करेंगे तो आप जो है एफ़ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर यहाँ पर जो है इक्वेशन नंबर 3 है, सही है, इक्वेशन नंबर 3, और जी की जगह मैंने रख दिया -17/3। फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर जो है सिंप्लीफाई किया है, किससे, 8 से। उसके बाद जो है हमारे पास क्या सिंप्लीफाई हुआ है, 7/3। फिर उसके बाद जो है मैंने इसको इक्वल टू इस तरफ ले गया, तो हमारे पास यहाँ पर आ गई एफ़ की वैल्यू, सही है। तो एफ़ की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -3/7। तो हमारे पास क्या हो गया मेरा बेटा, हमारे पास अभी जी भी निकल के आ गया, एफ भी निकल के आ गया, और सी भी निकल के आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों इक्वेशन को हमने जो है किसके अंदर पुट करना है, वही जिसके अंदर हम पुट करते आ रहे हैं। पुट द वैल्यूज ऑफ जी एफ एंड सी इन इक्वेशन नंबर ए, मतलब कि जनरल इक्वेशन के अंदर पुट करना है। तो हमने यहाँ पर जनरल इक्वेशन यहाँ पर लिख ली। अब क्या करूँगा, अब यहाँ पर जो है सिंपल आपने जो है वैल्यूज़ पुट करनी है। तो जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, जी की वैल्यू है हमारे पास -17/3 है, और एफ की वैल्यू क्या है, -7/3 है, और सी क्या है हमारे पास, 3c है 32। अब क्या करूँगा, मैं इस पूरी इक्वेशन को जो है मैंने सबसे पहले मल्टीप्लाई करा देना है, सही। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आपने जो है पहले मल्टीप्लाई कर लेना है डायरेक्ट, वरना फिर आप जो है कंफ्यूज जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 34/3, और ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा -14/3 हो जाएगा, सही है। फिर -14/3, फिर ये हमारे पास अब ये इक्वेशन बन के आ गई। आप चाहे तो इस तरीके से भी आप छोड़ के आ सकते हैं, ये भी सही होगा आपका आंसर। लेकिन यहाँ पर आगे सॉल्व हो रहा है तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब क्या करूँगा, मैं इस पूरी इक्वेशन को जो है मैंने मल्टीप्लाई कर देना है, किसके साथ, पूरी इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा, सही है। पूरी इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा ऑन बोथ साइड, सही। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बन के आ जाएगी, और ये होगा हमारा आंसर, सही है मेरा बेटा। कोई मुश्किल परेशानी, उम्मीद है आसानी होगी। अगर किसी भी चीज़ में भी मुश्किल लगे तो आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो भी शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।